आओ आओ निकलो माने मारे भूलियो हमारे दरिया सिंह जी सरपंच साहब आपकी ओर से 10 रुपये नारायण जी गाड़ी से कपड़े पेट है। भगवान आपको आनंद मंगल से बनाए रखे। और 10 रुपये आगामी बात आपकी ओर से नारायण जी गाड़ी से सबसे पेट हमारे भाई साहब की ओर से 10 रुपये हमारे बसात की ओर से भगवान नारायण के श्री चरणों में सपन भेंट किए गए आपसे 10 रुपये हमारे भाई साहब की ओर से पुनः 10 रुपये हमारे बसात की ओर से माँ भगवान के श्री चरणों में मिलेंगे। या से प्रीत करे ना ये भांति याद मैंने 10 रुपये हमारे भाई साहब की ओर से 30 रुपये किसी भक्त की ओर से भुगतान किए जाते हैं। वो सच्चे दरबार वो प्यारा लागो जी को वो प्यारा लागो जी नजरा कब आओगा गोपाला मारे देश में जो तारी बात करेगी कब आओगा सवरिया माटी मोटे उठियो તમારા કેવા છે ની નાચે ધનમાં ખેત મેલી જાત ધન ભક્ત તવાછણ ગાળો છે પંટા હે बोलो साचे दरबार की जय। छोटी मानी समझा रही है लाल कभी फिर आप मेरे यहाँ मेहमान पधारना। जय। अब छोटी मामी की आंखों में आंसू है। मामी साहब मेरे दरवाजे खड़ी है। भगवान ने मामी साहब के चरणों में सर झुकाया। यहाँ से आशीर्वाद लेके भगवान नारायण प्रस्थान करे। इधर मामा साहबों ने जाने की सारी तैयारी जुटा दी थी। साधु माता और नागराज की कन्या के लिए सुंदर पालकी बनके तैयार हो गई है। भगवान नगलीला घोड़ा पे सवार है। एक हाथ में भाला है, सर पे बजरंगी पाग सवार है, अंग के ऊपर 5 शस्त्र बंधे हैं। यहाँ से देव धर्म राजा प्रस्थान करे। भगवान का मामा साहब, मामी साहब, नाना बा यानी सारा नगर निवासी देवनारायण भगवान के सामने भगवान के साथ में लगे हुए हैं। भगवान को विदा करने के लिए सभी की आंखों में आंसू है। भगवान ने सभी को समझाया, बोले अब मैं होशियार हो गया हूँ, शादीशुदा हो गया, अब किसी प्रकार की आप चिंता ना करें, हंस मुस्कुरा के मुझे यहाँ से विदा करे। बहुत दूर दूर तक भगवान को पहुँचाने छोड़ने के लिए पधारे। भगवान ने सभी को यहाँ से वापिस विदा किया। देव नारायण भगवान ने मालवा से प्रस्थान किया और इधर राणा जी की रुका से राण में अपशकुन होना प्रारंभ हो गया। चालिया रंगीली आबे गोटे देव जी चालिया रंगीली पावन बेरू जो सटी जोगिया अको तरसो पेतर पाल श्याम संग अको तरसो पेतर
थे हमारे चंद्र भाई साहब गुजरने वाले, आपकी ओर से नारायण की आगे के कपड़े देते, भगवान आपको आनंद बनाए रखे। लीला बचेरो नारायण को ये जे मारे राजा की पूरे गगन में गुलाल मरदा, पूरे गगन में गुलाल। नारायण पधाया गरीबों से। इस रुपये हमारे निदेश जी सेन साहब गाड़ी चले वाले थोड़ा क्रांति कर लो यार। आपकी ओर से नारायण की गाड़ी से सपने भेजे, भगवान आपको आनंद बनाए रखे। तुझी राणा की प्राण मरता, तुझी बेटिया की दिल बाडरा दिल का पिया पीलो दारा, कुमार मरदा पीलो दारा मारे। देवनारायण भगवान की जय। इसे जो है भगवान देव धर्मराजा ने यहाँ से प्रस्थान किया। 52 बेरू 64 जो 19 में 78 काणारा गोगरा बाजरियार फेरू जी का डिमरू बाजरियार। यहाँ से नारायण ने प्रस्थान किया। लीलो बचेरो नारायण को परे गजब की उचले दोनों हाथ जारी उड़े गगन में गुलाल। देव जी पधारिया जो है गढ़ मालवा से तो दूसरी राणा की बाकी राणा भीलवाड़ का बिहार गट पिलोदा का कुमार हरमाड़ा का जाट दूज गया मुगल देश का पठान। जहाँ जहाँ भी दुश्मन पक्ष था सभी जगह अपशकुन होना प्रारंभ हो गया। नारायण ने यहाँ से प्रस्थान किया। चलते चलते धारानगर जय सिंह महाराज की राजधानी के निकट सपरा नदी के तट पे आकर के पहुंच गए। आषाढ़ी का महीना था। आषाढ़ के महीने थोड़ी धूप ज्यादा तेज होती है। भगवान के साथ में 1,80,000 गाय थी, जन के साथ में छोटा छोटा सा बाछरू। जने नारायण ने धूप में परेशान होते हुए देखा। नापा ग्वाल से कहा, नापा थोड़ी सी देर अपनी गाया ने अठे ढाप लो। सूर्य भगवान अस्त होने के बाद आपा यहाँ से आगे प्रस्थान करा। भगवान की आज्ञा मान नापा ग्वाल ने सारे गाय बाछड़ों को वही रोक दिया। रुक गए। भगवान दीपोर में विश्राम आराम कर रहे हैं। सारे गाय बाछड़ू छाया में बैठे हैं। देव नारायण भगवान वृक्ष की छाया में फोड़ रहे। चरणों में नाग कन्या बेटी है। अब ग्वाल वालों ने विचार किया, बोले भाई बेटिया ने समय पास नहीं होवे, आलस आवे, चलो आपा सब आगे जो चल के अपन गेंद को खेला। भगवान के ग्वाल बालवा गेंद का खेल खेल रहे। उसी समय पृथ्वी का पर्यटन करते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को अपने साथ में लेकर के आज पृथ्वी का भ्रमण करते हुए सपरा नदी के किनारे पधारे। वहां एक सुंदर रमणीक स्थान देखा। शंकर भगवान ध्यान में विराज गए। निकट पार्वती जी बेटी है।
भगवान ने ध्यान में विराजने से पहले पार्वती जी को बताया था, देवी यहाँ पे कोई ग्वाल वाल आएंगे, 50 रुपये हमारे भूतिया पे वाले भाई साहब, अब नाम तो भूल गए यार, कथा को नाम याद रखूं तो आपकी ओर से 50 रुपये नारायण की गादी पे सपने में भेजे, भगवान आपको आनंद में बनाए रखे। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को बताया था, देवी यहाँ पे कोई ग्वाल वाल आएंगे, मेरे साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो उन्हें शराब मत दे देना। पार्वती जी ने देखा तो कोई नजर नहीं आया, बोले यहाँ ग्वाल वाल क्यों आएंगे और क्यों छेड़छाड़ करेंगे। भोलेनाथ भगवान ने बता दिया था, बोले वो देवनारायण भगवान के ग्वाल वाल है। तो माता ने सोचा, बोले ये देवनारायण कौन है जिनका वे स्वयं भगवान भोलेनाथ मानते हैं। अब शंकर भगवान तो ध्यान में विराज गए, ग्वाल वाल वा गेंद का खेल खेल रहे थे। अचानक गेंद उछल के उन मंदिर में पहुंची जहाँ भगवान भोलेनाथ और भगवती जी बैठे थे। नापा ग्वाल ने ग्वाल वालों से कहा, बोले भाई जिसके हाथ से गेंद घूमी है वही गेंद को उतार लाएगा, जाओ अंदर मंदिर में। 2 4 10 ग्वाल वाल मंदिर में पहुंचे। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को देखकर भयभीत होकर के भाग के बाहर आए। नापा जी से कहा, बोले अपनी गेंद मंदिर में की, बटे एक बाबा जी और एक लुगाई बेटी है, माए तो बटे जाया फे लगे, चलो अपन सब साथ में चला। 2 4 10 ग्वाल वाल अंदर मंदिर में पहुंचे। नापा ग्वाल ने जहाँ जो है भगवान बोले पार्वती जी से गेंद मांगी, माता जी मैं बाहर गेंद खेल रहा था, माँ की गेंद उछल के आपका मंदिर में आई है, यदि आपने गेंद उतारी होवे या देखी होवे तो हमारी गेंद हमें बख्शाओ। पार्वती जी ने कहा, बोले तुम्हारी गेंदे उतार दबा हमें कहीं कर दो, देखो अटेगा मंदिर में घूमिए तो उठार ले जाओ। बोली बाबा जी कौन बेटे आए, बोले इनसे तुम्हें क्या मतलब, बोले बस हमारी गेंद इन्हीं के पास में है। गेंद दबा के बन गया मुनि जी, जय हो ये थाने आचो का पट रचायो जी, गेंद दबा के बन गया मुनि जी। आचो का पट रचायो जी, साचे दरबार की जय। 10 रुपए किसी भक्त की ओर से भगवान श्री नारायण के श्री चरणों से भेंट दिए जाते हैं। भगवान नारायण सदैव आपको आनंद मंगल बनाए रखे। बोल सच्चे दरबार की जय। गेंद दबा के बन गया मुनि जी थाने आचो कपट नचायो, माँ तो पकड़ ही लावण बाबा को ना पाने हुक्म फरमायो। मस्तक पकड़ हिलावण बाबा जी का, गेंद दमार झूठ मूठ आंख बंद करके बैठ गए हैं। अब ग्वाल तो गवार होते हैं, 2 4 10 ग्वाल वाल शंकर भगवान का मस्तक पकड़ के हिलाने लगे। पार्वती जी ने समझाया, बोले ई मारा बरतारे ग्वालिया करे हरि को ध्यान, अरे मत छेड़ो नहीं तो पाओगा कष्ट महान। पर ग्वाल वालों ने ध्यान नहीं दिया। जब शंकर भगवान को सताने लगे तो देवी पार्वती जी से देखा नहीं गया, पति देवता का अपमान सहन नहीं हुआ। शंकर जी ने सतावा लगिया तो ये भवानी के क्रोध पतन में छायो जी, शंकर जी ने सतावा लगिया। जय भवानी।
शंकर जी ने सतावा लगा तो जगदम्बा के क्रोध बदन में अपनी माया से जगदम्बा ने एक सोच्यो देती पार्वती जी ने एक देवती को प्रकट कर दिया। अब इस देवती ने हाथ में सेली सोटा ले देवराम भगवान के ग्वाल बालों का पीछा किया। दूर दूर तक इनका साथ नहीं छोड़ा। ग्वाल बाल भयभीत होकर के भागे। ये देवती सप्रा नदी में आकर के गिर गया तो सारी सप्रा के जल का शोषण कर गया। ग्वाल बाल घबराए, देवराम भगवान के पास में पहुंचे। नापा ग्वाल ने भगवान को जार जगाया, बोले जागो रे बाड़ा देव जी थे साड़ू माँ का लाल, बिना पानी के कई होवे गो गाय बाछरू को हवाल। सप्रा नदी सारी सूखी पड़ी, अंदाता पड़ गयो पानी को अकाल। फिर पानी को अकाल तो आज की टेम तो सारी जगह पड़ रही हो तो गाली भगवान की दया जो अपना 2-4-10 गांव में गाली बरस रही आई चाटू बेड़ा का बेलांग नहीं जा रही वही पूतिया पेशा आगे नहीं है। हाँ आज को तो नहीं माँ का काम पूतिया पे भी नहीं पड़ी, काल से कतर शुरू करो तो पड़ जाएगा। तो नापा ग्वाल जब भगवान को आवाज लगाने लगा, देव नारायण भगवान की नींद खुली। नापा जी क्यों चिल्ला रहे हो? सप्रा नदी अभी जल से परिपूर्ण बह रही थी, क्या जवाब दे रहे? बोले सत्य के राम दरबार। भगवान ने कहा नापा पारस पीपड़ी पे चढ़ जा रे नापा, देख ले निगाह जन दिशा हंस बुगला उड़ता दिखे, बटे पानी को ठोरे गौ माता ने ले चाप। नापा ग्वाल ने पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा, दूर दूर तक कटे भी पानी का नामो निशान नजर नहीं आया। बीच सपरा में एक शेमड़ा का वृक्ष था, मन के ऊपर ये देती चुप के बेटा था। 2-4-10 हंस बुगले उड़ रहे थे। नापा ने यार कहा दरबार, बीच सपरा में एक शेमड़ा का वृक्ष है, वन के ऊपर 2-4-10 हंस बुगले उड़ रहे, लगता है वहीं पे पानी का ठोर है। भगवान ने अपनी योग की माया से देखा तो जो नापा ग्वाल ने भगवान शंकर के साथ में उपद्रव किया था वो सारी बात को भगवान नारायण समझ गए। नापा जी से कहा नापा जी सत्य सत्य बताना, तुमने किसी संत महात्मा को हरि भक्तों को तो जाकर के नहीं सताया? बोले दरबार हमने तो किसी को परेशान नहीं किया। बोले झूठ बोल रहा है, सत्य कहो किसे सताया है तूने? 10 रुपए बालक की ओर से भगवान नारायण के श्री चरणों से प्रेम भेंट दिए जाते हैं। भगवान सदैव आपको मंगल बनाए रखे और सच्चे दरबार की जय। नापा ने कहा बोले दरबार हमने तो किसी को नहीं सताया। बोले झूठ बोल रहा है, सत्य कहो। बोले हम गेंद का खेल खेल रहे थे, माँ की गेंद उछल के मंदिर में की, बट एक बाबा जी और एक लुगाई बेटी है, हमने 4 गेंद मांगी, बस इतना ही हुआ। उनके बालक ने हमारा पीछा किया तो दूर दूर तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। बोले कौन थे वो बाबा जी? बोले हम नहीं पहचाना दरबार, हमारी गेंद छुपार झूठ मूठ आंख बंद कर विराज गए। बोले नापा बस तुम्हें इसी बात का फल मिला है, तुमने स्वयं देवों के देव महादेव जगत पिता जगदीश्वर को जाके सताया है। ये अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान रक्षा हुई, उनने तुम्हारे साथ में कोई अनर्थ नहीं किया। और शंकर भगवान ने भी सोची, बोले जो शेरे होके यार मेंढक के मारे उन्हें कोई बहादुर थोड़ी की, नहीं तो शंकर भगवान के सामने कोई चीज था ही ग्वाल बाल एक आँख ही उगाड़ता जिसमें रखोड़ू बकेट देता। पर छोटी बात के ऊपर बड़ा नहीं कोपे, बड़ा सामर्थ हो गए। अब देव नारायण भगवान ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ भगवती जी को प्रणाम किया, हाथ में सेली सोटा उठाया, मन देवती के ऊपर भाला का वार किया। भगवती की माया समाप्त हुई, सप्रा नदी का जल वापिस जैसा का जैसा बहने लग गया। देव नारायण भगवान ने गाय बाछड़ों को जलपान करवा के यहाँ से आगे प्रस्थान किया। ये देवती सप्रा नदी के ऊपर के भाग में गिरा था, पानी बहकर नीचे आ रहा था, इसके रक्त सम्मिलित पानी बहकर नीचे आया। गाय बाछड़ों ने वो जलपान किया,
उन्हीं धन से बतावे जो डोर में जो कुरवाड़ो रोग होवे मई से प्रकट हुआ। अब नारायण ने यहाँ से आगे प्रस्थान किया। धारानगर को पार करके उसी जगह आकर के पहुंचे जहाँ साड़ू माता ने आते समय देवी के मंदिर में एक रात विश्राम किया था। देवरान भगवान से कहा, लाल मैं आई थी जदगढ़ गोठा से तो ले कर अन देवी का मंदिर में बेटा ये रुक गई एक रात, रुक गई एक रात। मान उतारा देवी की बेटा देवी की रुक जाओ दोरा, रुक जाओ दोरा। साचे दरबार की जय। मैं आई थी गढ़गोठा से तोए लेकर के अन देवी का मंदिर में बेटा रुक गई एक रात। मान उतारा देवी की बेटा अटे रुक जाओ दो रात। मैं तुझे जब मालवा में लेकर के आई थी अन देवी का मंदिर में एक रात रुकी थी, थारी मानता करी थी, तो आपा तारी मान उतार के यहाँ से आगे प्रस्थान करांगा। देव नारायण भगवान ने माँ की बात को सुन सारे गाय बाछरू धन खजाना वही रुकवा दिया। रुक गए मान उतारने के लिए। अब यहाँ देवी के मंदिर में ऐसा नियम था, नित आधी रात के समय जय सिंह महाराज की राजकन्या पीपल दे अपनी सखी सहेली को साथ में लेकर हथनी के ऊपर सवार होके नित जो है आधी रात के समय देवी जी को ढोकने के लिए आती थी। 12 बरस से देवी की सेवा कर रही, बाकी अभी तक भी देवी ने इनका दुख दूर नहीं किया। और पीपल दे को ये आंख से अंधी थी, तन में कुष्ठ रोग हो रहा था, सर के ऊपर एक सींग था। इस 3 दुख को मिटाने के लिए राजा साहब ने भी बहुत कुछ औषधि उपचार कर लिया था, पर कोई भी दवाई काम नहीं आई। और पीपल दे को असलियत रुक्मणी का अवतार बताया है। फिर ये रुक्मणी होते हुए ऐसे बद रूप से प्रकट क्यों हुई, इसका कारण अगले अवतार में जब ये बगड़ावतों को छलने के लिए जेमती बन करके आई थी, उस समय नया जी की पत्नी ने इन्हें श्राप दिया था, रानी तू सती है, मैं सती हूँ, तूने मेरे से ही भेद लेकर के मेरे पति देवता का प्राण हरण किया है। यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा होवे तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगला जन्म में तू आग से आंधी होवेगी, थारा तन में कुष्ठ रोग लगेगा, थारा सर पे एक सिंह होवेगा, और मारी जेठानी के पुत्र के द्वारा ही तारो उद्धार होगा। अब इनकी जेठानी कौन थी? साड़ू माता। उनके लाल हुए भगवान देव नारायण। तो पीपलदे को शराप ही ऐसा था कि देवनारायण भगवान के अलावा कोई भी इनका दुख दूर कर ही नहीं सकता। आधी रात के समय जब देवी को धोखने के लिए आई, भगवान ने देखा, प्रातः काल माँ से पूछा, माँ आधी रात के समय ये लड़की कौन आवे, कण बात को दुख है और कब से देवी की सेवा करे। साड़ू माता ने भगवान नारायण को सारी बात विस्तार से सुनाई। बोले जय सिंह महाराज की राजकन्या पीपलदे इसका नाम है, आंख से अंधी है, तन में कुष्ठ रोग हो रहा, सर के ऊपर सिंह है,
12 साल से देवी की सेवा कर रही, बाकी अभी तक भी देवी ने इनका दुख दूर नहीं किया। भगवान ने कहा माँ 12 वर्ष से देवी को थोक रही, अभी तक देवी ने इनका दुख नहीं मिटाया। बोले हाँ। अब अगले दिन वन मंदिर में देवान भगवान कई चमत्कार दिखावे और अपनी अर्धांगिनी रुक्मणी ने अपनाए, बड़े शराब से मुक्त करे। कहने लगे माँ अब लगी आंखों संकट ने मिटायो, ये या देवी नहीं हत्यारी। इस रूप में हमारे ईश्वर जी कानपुरा वाले आपकी ओर से नारायण की राजी के कपड़े बैठे, या देवी नहीं हत्यारी। मारी देवी के लाट देवने, ये बात देवी पताल सिधारी। हमारे देवी से मना साहब सिरोंदी वाले थोड़ा भाव पीनो यार बना। आपकी ओर से नारायण की राजी के सपने देते हमारे रामराज आपकी ओर से नारायण की राजी के देवी पताल सिधारी। अजगर होकर स्वयं विराजा, जद मथुरा गिरधारी जन्म नारायण की साचे दरबार की जय। अब लगी आको संकट नहीं मिटायो, माया देवी नहीं हत्यारी। मारी देवी के लात देव ने तो वा देवी पताल सिधारी। अजगर के ऊपर स्वयं विराजा गढ़ मथुरा का गिरधारी। जो अजगर के ऊपर देवी का सिंहासन बना था, आज वह देवी नहीं स्वयं देव विराजमान हो गए। वही आधी रात का समय हुआ, राजकन्या पीपल दे जैसे देवी जी को धोपने के लिए आई, आरती पूजन वंदनवार किया, देव नारायण भगवान के चरणों में सर झुकाया। सर झुकाते बराबर मस्तक का सिंह टूट के नीचे गिर गया। चरण रज नेत्रों में लगाई तो आंखों का अंधापन दूर हो गया। अब देव नारायण भगवान ने दयालु होकर जैसे राजकन्या के खंडों के ऊपर अपना हाथ रखा, बस स्पर्श करते बराबर तन का कोड़ जड़ गया, कंचन वर्णी काया हो जावे। जब पीपल ने अपना असलियत रूप लिया तो फिर उनकी शोभा का कोई भी गुण का जो है वर्णन नहीं कर सकता। करोड़ों कामदेव की रति उनके सामने लजायमान हो गई। आज राजकन्या पीपल्दे ने जैसे सामने देखा तो आज वहां देवी नहीं स्वयं देव विराजमान है। देखकर प्रसन्न हो गई, भगवान के चरणों में सर झुकार कहने लगी, नाथ देवी से मारो मिट्यो नि संकट निमिट्यो, ये जी आपकी महिमा पारी जी। देवी से मारो मिट्यो नि संकट। की महिमा पारी जी, माता का लाल कहावो
कि भाई माता बहने आपकी ओर से माँ भवानी के श्री चरणों से भेंट किए जाते हैं। माता रानी सदैव आपका आनंद मंगल बनाए रखे। जय भवानी। कटारा जो अवतारी कटारा हो अवतारी मैया की साचे दरबार की जय हो। उदल जी हरिओम। ये 20 रुपए अंकुर जी चौहान साहब आपकी ओर से भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में सप्रेम भेंट दिए जाते हैं। भगवान नारायण सदैव आपको मंगल बनाए रखे। बोल सच्चे दरबार की जय। गणा दल में नगारे यार देवीलाल जी कहीं तोरोर में दवा छड़ा पा चल गया ना। हरिओम। ये 50 रुपए श्री बालू सिंह जी आपकी ओर से भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में सप्रेम भेंट दिए जाते हैं। भगवान नारायण सदैव आपको मंगल बनाए रखे। बोल सच्चे दरबार की जय। राजकन्या पीपल देने कहा नाथ देवी से मारो मिट्योनी संकट आपकी महिमा बाहरी कण माता का लाल कहा वो कटारा छोम अवतारी मारी बिपता तारी आपने में जन्म की थी दुखियारी। भगवान ने कहा राजकन्या मुझे भगवान श्री देव नारायण कहते हैं। सारू माता का लाल हूं। अपने मामा साहब के मालवा से मैं अपने वतन जन्म बाप की भोग गढ़ उठाने जा रहा हूं। मैं रात्रि में यहाँ रुका। मैंने तुम्हारे बारे में माँ से पूछा। माँ ने मुझे बताया। मुझे दया आई तुम्हारा दुख दूर किया। बोले नाथ आपने जब इस दासी को अपनाया ही है तो पूरी तौर से अपना लो नाथ। बोले क्या कहना चाहती हो आप? तो हाथ जोड़ भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहीं जवाब देवे राजकन्या पीपल दे और भगवान देव धर्मराजा सुने हैं। हाथ जोड़ थाके चरण कमल में हे नारायण विनती मारी। हाथ जोड़ थाके चरण कमल में ये 50 रुपए किसी भक्त की ओर से प्रदान किए जाते हैं। नारायण विनती मारी मारी सुन लो विनती मारी जी। चरण कमल की दासी बना लो। हाँ दासी बनाओ ना दिया है विनती मारी या ये विनती मारी। मारे सब में ब्याह रचाओ रचाओ को तारा अवतारी को तारा अवतारी।
तो परनुमा गोटावाला से परनुमा शीशु वाला से परनुमा गोटावाला से सच्चे दरबार की देवनारायण भगवान की काली बजाते सुब्रत भगवान का जोर से हो इसे तो ना पर मुरी सुपाला से ये तो परनुमा मोर जीवाला से नहीं परनु ऐसी सुपाला से परनुमा बल शिवाला से बोले खाटू श्याम की ये तो परनुमा गोटावाला से परनुमा गोटावाला से परनुमा वाला से परनुमा वाला से तो पर मेरी शिशु से परनुमा पर जीवा से नहीं परनु वाला से परनुमा बल शिवाला से देवनारायण भगवान की जय हो 20 रुपए हमारे दूल्हे सिंह जी मामा साहब और 50 रुपए हमारे हरि सिंह जी नेताजी आपकी ओर से भगवान नारायण की गादी पे सप्रेम भेंट है। जय भगवान आपको आनंद मंगल में बनाए रखे। अब भगवान के चरणों में सर झुकाया राजकन्या पीपल देने कहने लगी नाथ हाथ जोड़ था के चरण कमल में नारायण बिनती मारी मारे संग में प्याव रचाओ रे गढ़ गोठा का अवतारी चरण कमल की दासी बना लो नाथ या है बिनती हमारी ये 10 रुपए किसी भक्त की ओर से भगवान श्री नारायण के श्री चरणों से भेंट दिए जाते हैं। नारायण सदैव आपको आनंद मंगल बनाए रखे। बोल सच्चे दरबार की जय। भगवान ने कहा बोले राजकन्या जय ये क्या मांगा आपने? अरे मेरा ब्याह तो मामा साहब के मालवा में हो गया। ये मेरी पत्नी नाग कन्या मेरे साथ में है। अब मेरे साथ में यदि परनोगी तो पछताओगी। क्यों भगवान? बोले मैं तुम्हें जीवन भर साथ नहीं दूंगा, कुछ दिन के लिए आया हूँ, वापिस मुझे अपने लोक में जाना है। बोले नाथ कुछ भी हो पर मैंने तो आपको तन मन से अपना पति मान लिया है। अब यदि मेरा ब्याह होगा तो आपके साथ में ही होगा। फिर राजा की कन्या एक ही बार जीवन में वर को वरती है महाराज। यदि वरूंगी तो तुमको ही ये निश्चय हो गया राजकुमारी को आगे जो अपने मन में पति मान लिए। 100 रुपए हमारे बेजी साहब श्री रघुवीर सिंह जी आपकी ओर से भगवान देव नारायण की गादी में सप्रेम भेंट है। भगवान नारायण के ब्याह में भगवान आपको आनंद मंगल में बनाए रखे। जय। मैं तो यही चाहूँ कि बूढ़ा हो जाता का आपकी नौकरी छूटे कलेक्ट्रेट में से हो। हाँ कलेक्टर का बोटी कहाँ है? राजगढ़। यदि वरूंगी तो तुमको ही ये निश्चय हो गया राजकुमारी को। ये अपने मन में पति मान लिए गड़ी कोठा के अवतारी। हेलो
यदि ठुकराया स्वामी आपने मुझे, ये बिछड़ा कर मर जाऊंगी। किसी तुझे को नहीं अपनाऊं तुम्हारा, लेकर जीवन बिताऊं। देवनारायण भगवान की जय। यदि वरूंगी तो तुमको ही या निश्चय हो गया राजकुमारी को, अपने मन में पति मान लिए गड़गोठा के अवतारी को। यदि ठुकराया स्वामी आपने मुझे तो मैं जेल भी खा करके मर जाऊंगी, पर किसी दूजे को नहीं अपनाऊं, आपका नाम रट रट कर ही जीवन बिताऊंगी। अपना लो ना, अपने चरणों की दासी बना लो मुझे, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। बार बार राजकन्या निवेदन प्रार्थना करने लगी, सहस्त्र बरस लगे लगन हमारी, परम तो शिव ना तो रहे कुमारी। जब बार बार निवेदन प्रार्थना करने लगी तो परमात्मा प्रेम के अधीन होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से हमने सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर सौ बार मचलते देखा। जिनका नाम सुमिरण करने से पापी को भव से तरते देखा, उनको गंगा जी के घाट पर के वट से निबोरा करते देखा। जो गंगा उस परमात्मा के चरणों से निकली, क्या उस गंगा को भगवान पार नहीं कर सकते? पर यदि स्वयं पार उतर जाते तो फिर रामायण में केवट का नाम कहां से आता? इसलिए भगवान ने अपने मान को घटा लिया, बाकी अपने भक्तों को सम्मान दिया। हमारी बहनों की ओर से 10-10 रुपये नारायण की गादी पे भगवान नारायण के ब्याह में सप्रेम भेंट है। भगवान आपको आनंद में बनाए रखे। थोड़ी सी देर में लाड़ी आबा वाली आज फेर लीजो, पाँव मटा लीजो, कर लीजो काबर के मांडा वांडा भी नहीं हुआ है। हाँ, तुम्हारी कहीं घटी ज्यादा ना आज बाग आबा बजा भाई। तो आज भगवान का ब्याह है, रानी पीपल देगा लक्ष्मी का अवतार। तो भगवान को जब बार बार निवेदन करने लगी तो भगवान ने कहा, ठीक है राजकन्या, मुझे मजबूर करती हो तो मंजूर है, पर जाओ अपने पिताजी से आज्ञा आशीर्वाद लेकर के आओ। यदि आपके पिताजी ने कहा तो मैं जरूर तुम्हें अपनाऊंगा। अब तो राजकन्या पीपल देव प्रसन्न हुई, देवनारायण भगवान के चरणों में सर झुकाया और यहाँ से मेलों के लिए प्रस्थान कर रही है। अपने आप को भूल गई भगवान नारायण का दर्शन करके। 10 रुपये हमारे श्याम बाबू और 10 रुपये तो तुम्हारे ऊपर दीजिए होगा। हाँ, आपकी ओर से नारायण की गादी पे सप्रेम भेंट है। भगवान आपको आनंद में बनाए रखे। राजकन्या भगवान का दर्शन कर अपने आप को भूल गई। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन रे गयो लजा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन रे गयो लजा पटा।
ताली बजा के सुमरन करो भगवान का। ये नर का ब्याह नहीं, उस नारायण का ब्याह है। जितनी भी खूबी से, जितनी भी खुशी से मनाओगे उनके राज दरबार में थोड़ा रहेगा। ओ मेरो मन रे गयो लता पता, मेरो मन रे गयो लता पता, मेरो मन रे गयो लता पता, मेरो मन रे गयो लता पता। बाकी बिहारी की जगह मेरो मन रे गयो लता पता। मोर मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोए, पीतांबर सोए, पीतांबर सोए, पीतांबर सोए, पीतांबर सोए। कमर में बांधे पता, लो पता, मेरा मन रे गयो लता पता। उनको मिलते हो बाके बिहारी, उनको मिलते हो बाके बिहारी, उनको मिलते हो बाके बिहारी, उनको मिलते बाके बिहारी, बाके बिहारी सनेहा बिहारी, बाके बिहारी सनेहा बिहारी। राधे 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 जिसने रटा, जिसने रटा, मेरो मन रे गयो लता पता। बोलवा के बिहारी लाल की जय। दो पांच जने जे बोल रहे और तो सब यही सोच रहे हैं कि नवा तो भाषा बेटी जोड़े बा मामा बाणे की वो मामो यो बाणे मारे भी बेटिया मामा गंज। तो राजकन्या प्रसन्न हो गई, महलों के लिए प्रस्थान किया, महलों में आई। आज जय सिंह महाराज ने जैसे राजकन्या को देखा प्रसन्न हो गए। करोड़ों का धन, लाखों का धन गरीब निर्धन विकलांग को लुटा दिया दरवाजे के ऊपर। कहने लगे धन्य हो बेटा, आज सूर्य भगवान भले उदय हुए हैं। आज तुम्हारा वो बदरूप कहाँ गया और ये सुंदर स्वरूप कहाँ से पाया है। राजकन्या ने कहा पिताजी, आज देवी के मंदिर में एक चमत्कार हुआ है। क्या चमत्कार? बोले देव नारायण ने सो नाम बतायो है, साड़ू माता के लाल है। और देवी जैसे तो मेरा संकट दूर नहीं हुआ, बाकी देव नारायण ने मेरे कष्ट को मिटाया है। बोले धन्य हो बेटी, तुझे धन्य है तेरे देव नारायण को जो कि तुम्हारे दुख को दूर किया है। बोले पिताजी मैंने एक प्रण कर लिया है। बोले वो भी सुनाओ। बोले मैंने प्रण किया है कि अब यदि जो मेरा ब्याह होगा तो देव नारायण के साथ में ही होगा। बोले मुझे मंजूर है, पर एक प्रण मेरा भी है। आपका प्रण क्या है? बोले मेरा ये प्रण है कि अपने मेल दरवाजे 7 धातु सोने का बना हुआ फाटक लगा था। वन फाटक के पातालपुरी का खोड़िया देत मुझे रण में हराकर गढ़दान में ले गया है। यानी कि पातालपुरी